जनरल सिन्हा की बात सुनते हैं, एयर कमांडर बहल साहब की बात सुनते हैं, तो पता चलता है कि इन लोगों को कितनी जानकारी है, उस इलाके के चप्पे चप्पे को जानते हैं, ये पाकिस्तान की चालाकियों को, छल को, कपट को अच्छी तरह पहचानते हैं और बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके दर्शकों को बताते हैं। तो बहुत ये बड़ी बात है भारत के लिए, इस तरह का एसेट, इस तरह के लोग हमारे पास हैं। और देवेंद्र की ये बात सही है कि पाकिस्तान सरहद पर जिस तरह की हरकत कर रहा है, उसके बाद हमारी फौज पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, भारत सरकार पूरी तरह से सचेत है। अगर पाकिस्तान की इसी तरह की हरकतें जारी रहती हैं तो फिर भविष्य की रणनीति क्या होगी, पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है। आज दिन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के चीफ्स के साथ सुबह मीटिंग की थी, सिचुएशन का अपडेट लिया था। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लंबी मीटिंग की थी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ लंबी मीटिंग करके देश की सुरक्षा के मौजूदा हालात को रिव्यू किया था। इस मीटिंग में रक्षा सचिव आरके सिंह ने भी सिक्योरिटी सिचुएशन का अपडेट रक्षा मंत्री को दिया था। तो ये पूरी तैयारियां हो रही, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है, सिविलियंस इलाकों में अटैक किया है, इसलिए सरकार ने अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी एक्टिवेट कर दिया है। आज अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के हालात की समीक्षा की। अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई उसमें होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका के अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी भी शामिल हुए थे। और मीटिंग में सरहदी इलाकों की सुरक्षा के साथ साथ देश भर के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया गया है। अमित शाह ने सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल को एयरपोर्ट्स और पावर स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अमित शाह ने बॉर्डर स्टेट से कहा कि हालात को देखते हुए खाने पीने के सामान, दवाएं और दूसरी जरूरी चीजों का पर्याप्त स्टोरेज करके रखें, लड़ाई लंबी चल सकती है। और इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात समेत देश के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ बात की, उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि वो सिविल डिफेंस रूल के तहत इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करें और किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी करें। अगर जरूरी चीजें खरीदनी हो तो केंद्र से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, राज्य अपने पास मौजूद इमरजेंसी फंड से ये परचेजेस कर सकते हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने आज अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, देश में मौजूद खाद्यान्न के स्टॉक का अपडेट लिया, कितना अनाज हमारे पास है। शिवराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसके बाद हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में खाने पीने के सामान, गेहूं, दाल, चावल जैसी जरूरी चीजों का पर्याप्त स्टॉक हमारे पास है, किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जवान बॉर्डर पर सजग हैं, किसान खेतों में जुटे हैं और जरूरत पड़ने पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सिपाही भी खून देने के लिए तैयार है। गेहूं के भंडार भी भरे, चावल के भंडार भी भरे, दालों का बफर स्टॉक हमारे पास है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है और फल सब्जी की भी चिंता नहीं है। आलू हो, प्याज हो, सब्जियां हो, टमाटर भी 213 से 215 लाख मीट्रिक टन। कृषि विभाग का ये संकल्प है कि हमारी जनता को इन परिस्थितियों में खाद्यान्न की कोई कमी ना आए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। केवल एक चीज, जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां से हमारे किसानों को इन परिस्थितियों में गांव कई बार खाली कराते हैं, तो हमने उन इलाकों में कौन सी फसल बोई जाती है खरीफ के सीजन में उसका भी आकलन हम कर रहे हैं। जवान से सीमा पर, किसान खेत में है और कृषि विभाग भी यहां से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कृषि विभाग के सभी अधिकारियों ने कहा है, कर्मचारियों ने कहा कि हम तो खून देने के लिए भी तैयार हैं। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी पूरे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, दवाओं
और मेडिकल इक्विपमेंट के स्टॉक को रिव्यू किया है। नड्डा के सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की तैयारियों का अपडेट लिया। हॉस्पिटल्स में बेड, डॉक्टर्स, दवाओं के अलावा दूसरी सुविधाओं को दुरुस्त चुस्त रखने का निर्देश दिया। और रात में जेपी नड्डा ने बॉर्डर स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के हेल्थ सेक्रेटरी से कहा कि वो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तैयारी करके रखें। हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी ना हो, दवाओं की कमी ना हो, ब्लड की कमी ना हो, ब्लड बैंक को अलर्ट पर रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति से, किसी भी इमरजेंसी में ब्लड की कमी ना हो, इसकी पूरी तैयारी करके रखी जाए। आज हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के बारे में आपको बता रहा था कि उन्होंने किस तरह से रिव्यू किया। ये सारी बातें सुन करके देश के लोगों के मन में विश्वास बढ़ता है। हेल्थ की सर्विसेज अवेलेबल हो, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हो, सिक्योरिटी अवेलेबल हो,